अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, आज मेरा आना हुआ है कब्रिस्तान की तरफ। दोस्तों, यहाँ का माहौल देख कर के मेरा एकदम माइंड ऐसा चेंज हो गया है और एकदम एक अजीब ही माहौल देखने को यहाँ मिल रहा है। देखें कब्रिस्तान का मंज़र, ये मेरे पीछे सारी कब्रें हैं और यहाँ रास्ता भी है कब्रिस्तान के अंदर डाल रखा है एक, जो है लोग आते जाते रहें, आसानी हो। वरना अगर ये चीज़ ना हो तो इससे ये होता है कि लोग जो है कब्रों का पता नहीं होता और उनके ऊपर चप्पला लेकर के निकल जाते हैं, ऐसे ही चढ़ते हुए निकल जाते हैं। तो बड़ी आसानी हो। और देखो मेरे पीछे दिख रहा है रोड, ये पूरा रोड यहाँ से उधर को ऐसा घूमता हुआ चला जाता है बस्ती की तरफ। और पीछे का अभी सामने का मैं मंज़र दिखाता हूँ। ये मेरे पीछे का मंज़र देखें, ये पूरा रास्ता आगे इधर पीछे सामने को निकल रहा है बस्ती की तरफ, आगे भी बस्ती है। तो बहुत लंबा चौड़ा ये इधर का देखें कब्रिस्तान है माशाल्लाह। ये अब उधर दोस्तों वहाँ बच्चे खेल रहे हैं कब्रिस्तान में, तो ऐसा दिमाग ख़राब हो रहा है कि दिल तो चाह रहा था कि डंडा लेकर के सबकी पिटाई की जावे एक तरफ से। अब यहाँ के लोग, यहाँ का माहौल अलग है। हम तो यहाँ परदेसी हैं, तो आप जानते ही हैं कि परदेश का मामला क्या होता है। परदेसी आदमी एकदम कुछ नहीं कर सकता, परदेसी होता है। तो ऐसा लग रहा है कि एकदम जैसे दीन इस्लाम से कोई मतलब ही नहीं है यहाँ के लोगों को। हालांकि कुछ होते हैं बेचारे अच्छे लोग, लेकिन यहाँ ऐसा माहौल एकदम देखने को मिला और एकदम ऐसा माइंड चेंज हो गया। ऐसा तकलीफ़ भी हुई देख कर के कि कब्रिस्तान की बेअदबी। और ये लोग सही कहते हैं, यानी बरेलवियों की ये बात थोड़ी सही लगती है कि देवबंदियों में जो होता है कि कब्रिस्तान का भी ख्याल नहीं रखते, लेकिन उनकी बात ठीक नहीं लगती। फिर भी ऐसा नहीं है, अभी बच्चे हैं तो फिर भी जो है कंट्रोल रखना ज़रूरी है आवाम को, हमारे बड़ों को, कि जो है कब्रिस्तान का एहतराम किया जाए। कब्रिस्तान के अंदर इस तरह से ना खेला जाए। वो बच्चे पीछे दिख रहे होंगे तो सब मैच खेल रहे हैं, कम वक्त कहीं के सुअर, वो सब होता आता है ऐसे ऐसे। अब क्या करें कि यार जो हमारे बड़े हैं उन्हें पता ही नहीं है, वो तो अपनी मस्ती में मस्त हैं। ऐसा लग रहा है कि एकदम वीराना माहौल। कब्रिस्तान एक अदब व एहतराम की जगह है और करना भी चाहिए, वरना एक दिन आएगा कि हमें भी यहीं आना है लौट करके। तो अदब व एहतराम तो ज़रूरी है। अल्लाहु अकबर। तो आज का ये हमारा वीडियो मैंने सोचा कि रिकॉर्ड किया जाए, कुछ बताया जाए यहाँ के बारे में और यहाँ का माहौल थोड़ा सा दिखाया जाए। अभी मैं जा रहा हूँ आगे को और आगे का माहौल दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये देखो मेरे पीछे यहाँ टंकी रखी हुई है, क्योंकि सब ये पथरीली इलाका है। यहाँ ऐसा नहीं है जैसा अपने इधर इलाकों में होता है कि नल गाड़ दिए जाए या बोर करा दिया जाए, ऐसा मामला नहीं है यहाँ पर। यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। तो जगह जगह पर जो है टैंक रख दिए गए हैं, ताकि जो है आने वाले हैं, जो भी यहाँ गुजरने वाले हैं राहगीर, उनके लिए आसानी हो, वो पानी बआसानी पी सकें। तो दोस्तों कब्रिस्तान में जाने की दुआ भी मैं आपको बता देता हूँ। मुझे याद क्या आ गई कि शुरू में मैंने वीडियो अंदर आकर के रिकॉर्ड की है। कब्रिस्तान में घुसने से पहले मुझे याद नहीं रहा इस चीज़ का, तो बाद में आकर के मैंने ये रिकॉर्ड किया है। ये तो दुआ है, मैं आपको दुआ भी बताता हूँ। कब्रिस्तान जब हम जाएँ तो दुआ इस तरह पढ़ना चाहिए कि अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम व अंतुम सलफ़ना व नहनु बिला सर। ये कब्रिस्तान में जाने की दुआ है। बहुत से हमारे ऐसे कम वक़्त मुसलमान होंगे कि नौजवान जो बड़े तेज़ में रहते हैं, ऐसा लड़ाई झगड़ों में ऐसा गालियाँ बकते फिरते हैं, लेकिन अगर ये दुआ सुन ली जाए तो उन जाहिलों को ये दुआ तक याद नहीं होगी। मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको। ऐसा होता है कि जब लड़ाई झगड़े हो जाते हैं तो ऐसे उल्टी सीधी ऐसा फेंकेंगे और ऐसे पता ना कहाँ कहाँ से निकाल के लाते हैं गालियाँ। लेकिन अगर सुन लिया जाए दीन इस्लाम के बारे में, कुछ मालूमात कर ली जाए, तो ऐसा लगता है कि जैसे जान निकल गई हो उन जाहिलों की। ऐसे आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि हमने जैसे पूछ के लिया उनसे, जैसे कि एक नई चीज़ पूछ ली हो। जैसे मान लो मिसाल के तौर पर, अब किसी से, बहुत से तो दोस्तों ऐसे हैं कि जिनको पहला कलमा तक सही तरीके से याद नहीं होता है। पहला कलमा, वो एक मैंने वीडियो देखी थी, तो वो एक क्या बोलते हैं उसको, ये जो होते हैं मज़ारों पर रहने वाले, झाड़ फूँक करने वाले, चंदा इकट्ठा करते फिर रहे थे दोनों बाप बेटे। तो
उससे पूछा है कि उसने वीडियो रिकॉर्ड करने वाले ने कि भाई ज़रा वज़ू के फ़राइज़ बताओ। तो कहा कि मेरा बेटा जो है मुफ्ती है, और उस कमबख्त से पूछा तो उसे तो ये भी नहीं पता कि वज़ू होता क्या है। वज़ू के फ़राइज़ तो दूर की बात, वज़ू के फ़राइज़ नहीं पता उसे, और बताई फिर रहा है कि मैं मुफ्ती हूँ और मज़ार के लिए जो है चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। तो ऐसे झाड़ फूँक करने वालों के लिए या जो भी प्रोग्राम इस तरह करते हैं तो उनको तो कुछ देना ही नहीं चाहिए, उनके लिए इस तरह का कुछ मामला नहीं होना चाहिए। आ रही बात समझ में? अल्लाह अकबर। तो दोस्तों यहाँ के कब्रिस्तान, यहाँ की कब्रें कुछ इस तरह बनाई जाती हैं। यहाँ क्योंकि सब पथरीली इलाका है, सब पत्थर हैं, ईंटें या मिट्टी नहीं है। ये देखें सब जो है पत्थरों से ही जो है कब्रों को जो है बना दिया जाता है। बहुत बड़ा कब्रिस्तान है माशाल्लाह। ये भी दोस्तों एक बात और काबिल गौर है कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें इतना प्यारा मज़हब अता किया है, इतना प्यारा मज़हब दिया है कि जब हम मरते हैं या हमारे मुसलमान मरते हैं तो उनको दफनाने के लिए 2 गज़ कम से कम ज़मीन नसीब कर दी जाती है, नसीब हो जाती है। वरना दोस्तों दुनिया में देखा होगा कि कैसे कैसे धर्म के, कैसे कैसे मज़हब के मानने वाले लोग हैं कि लोगों को जब मरते हैं लोग तो उन्हें मरने के लिए ज़मीन भी नसीब नहीं होती है। ये हमारे मज़हब इस्लाम की एक ख़ूबी है, ये अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ताला के जब अल्लाह ताला का बुलावा आता है अपने उसके बंदों का तो उन्हें ज़मीन नसीब हो जाती है, उनको ज़मीन में दफन कर दिया जाता है। वरना बहुत से तो ऐसे हैं कि जिन्हें ज़मीन भी नसीब नहीं होती मरने के बाद। जैसे अब एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत सौ का एक्सीडेंट हो गया तो ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं कि उन्हें ज़मीन तक नसीब नहीं होती, उनकी लाशें तक नहीं मिल पाती हैं। इसी तरीके से और बहुत सारी चीज़ें हैं, या जैसे बोलते हैं उसको, जैसे मर्डर कर दिया गया, जैसा होता है मर्डर कर दिया जाता है, या किसी का कत्ल कर दिया जाता है तो कत्ल करके कहीं ना कहीं फेंक दिया जाता है तो उसकी भी लाश नहीं मिल पाती, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो देखो फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि जब मुसलमान जब दुनिया से जाता है, जब इंतकाल हो जाता है तो उसको जगह नसीब होती है कब्रिस्तान में, बआसानी उसको जगह अल्लाह ताला की तरफ से मिल जाती है। ये भी अल्लाह का एक एहसान है, अल्लाह का फ़ज़ल है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया ना कुरान में, लइन शकरतुम लज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे, यानी अल्लाह का एहसान और अल्लाह की नेमतों को शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें और ज़्यादा देगा। और अगर नाइंकारी करोगे, इनकार करोगे, अल्लाह ताला की बात नहीं मानोगे तो फिर अल्लाह ताला का सख्त भी, अल्लाह ताला का अज़ाब भी बड़ा सख्त है। इस चीज़ को भी याद रखना चाहिए। तो दोस्तों आज का ये माहौल, आज का ये वीडियो मैंने इसलिए रिकॉर्ड किया ताकि जो है क़ब्रों के ताल्लुक़ से भी कुछ हमारे सामने चीज़ें आ जाएं। ये बहुत पुरानी बोसीदा क़ब्रें हैं। अल्लाह ताला इन सब क़ब्र वाले के लिए दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह ताला यहाँ के कब्रिस्तानों के लोगों की अल्लाह ताला जो है, यहाँ के जितने भी यहाँ दफन हैं, अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत फरमाए, सबके गुनाहों को माफ़ फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए। तो दोस्तों दुआ करें अपने मरहूमीन के लिए, और जितने भी हमारे अज़्ज़ा क़रबा दुनिया से चले गए हैं जो कब्रिस्तानों के अंदर मदफून हैं जिनकी, तो उनके लिए दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और जन्नतुल फ़िरदौस में आला साला मक़ाम नसीब फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।